मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। क्या कहने? मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा। नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। कविता कहानी के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे अदब के शायर से जो सुल्तानपुर जनपद का ही रहने वाला था और आज उनकी पुण्यतिथि भी है। 97 वर्ष की उम्र में आज से 3 साल पहले 29 जनवरी 2020 को इस जहां से अजमल साहब रुखसत हुए थे। अजमल सुल्तानपुर की धरती के थे। 1923 में सुल्तानपुर जनपद के ही कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत हरकपुर गांव में उनका जन्म हुआ था और कुछ सामाजिक कुरीतियां थी जिसका अजमल ने विरोध किया था और उसी विरोध के चलते 1967 में वो सुल्तानपुर के कुड़वार यानी कि अपने हरकपुर गांव को छोड़कर सुल्तानपुर में आके बस गए थे। उसके बाद से वो हमेशा यहीं के रहे। यहाँ से वो मुंबई गए, अलग अलग देशों में जाके उन्होंने शायरी की और विश्वविख्यात शायर के नाम से अजमल सुल्तानपुरी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। तो उनके साथ जो है उस दौर में क्या कुछ कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से क्या कुछ चर्चाएं होती थी। हमारे साथ सुल्तानपुर जनपद के ही वरिष्ठ कवि डॉक्टर DM मिश्रा जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही जो है सुबह से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि किनके साथ उनका एक अच्छा संस्मरण रहा है, उनसे मुलाकात किया जाए। उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब के पास हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। मेरे लिए आज का ये बहुत भावुक क्षण है। 35 साल हमारा उनका साथ रहा है। इस घर पर उन्होंने कम से कम 2500 नशिस्तें किया है। तब जवान थे, मैंने 35 साल बहुत होता है। जी। तब बिल्कुल युवा थे। और एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन जब 2002 में हुआ था यहाँ पर MGS उसमें, तो उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने किया था। बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था। तो अजमल साहब के साथ तो उनसे हमने बहुत बारीकियां सीखी है। बल्कि वो ये कहा करते थे कि मेरा पूरा नाम डिंगुरमल है, तो कहते थे कि जब डिंगुरमल और अजमल मिल जाए तो मलमल हो जाता है। क्या बात है। तो ये अपने आप में एक हिंदू माने सांप्रदायिक मिसाल माने एकता की मिसाल थी ये बात। अच्छा। कहना उनकी एक जो नज्म बहुत ज़्यादा जो है विश्वविख्यात हुई थी कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, में उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। इसके बारे में ये नज्म मैं समझता हूँ कि इतनी विख्यात नज्म कोई हो नहीं सकती। इसको आप जो कह रहे हैं विश्वविख्यात, बिल्कुल विश्वविख्यात है। दुबई में, पाकिस्तान में, यानी किन किन देशों में जाकर उन्होंने चला। और हमारे सामने तो इसको 2500 बार पढ़ा और इसको कभी पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे वो माइक पर आते थे, कोई लोग कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, अजमल साहब यहीं शुरू करिए, अजमल साहब वहीं शुरू करते थे। और उनको दूसरा पढ़ने नहीं देते थे और बड़ी है अपने आप में, तो वो करते थे। तो उनके लिए एक हम रवि बाबू जब थे तो एक अजमल नाइट भी हम लोगों ने मनाया था। अच्छा। उस समय के जिलाधिकारी थे उनके उसमें, तो उस समय हमने और एक उनके ऊपर विशेषांक भी निकला, कमलन पांडे नियुक्तिवर ने निकाला। उसमें भी मेरी नज्म है उनके ऊपर, उनको याद किया मैंने। जी। तो उस 4 पंक्तियां मैं बताता हूँ कि जैसे कोई पुण्य आत्मा गंगा जल को समझे, जैसे कोई पुण्य आत्मा गंगा जल को समझे, जैसे कोई ताल तलैया झील कमल को समझे, जैसे कोई आने वाले अपने कल को समझे, वैसे कोई दिल वाला हो तो अजमल को समझे। अजमल प्रेम के शायर थे, प्यार के शायर थे। वो लोगों के साथ मोहब्बत की बातें करते थे। उन्होंने जितना लिखा है, जब भी वो खड़े हो माइक पे आते कहते थे कि हम मोहब्बत की बात करेंगे, तो मोहब्बत की बातें वो करते थे। और इसी में मैंने और 4 पंक्तियां दी कि अजमल जैसा कवि शायर तो युगों में पैदा होता।
अजमल जैसा कवि शायर तो युगों में पैदा होता, भाव भूमि पर जो शब्दों के बीज अनोखे बोता, भाव भूमि पर जो शब्दों के बीज अनोखे बोता। हरी भरी हो उठती धरती जिसके नगमों से धरती हरी भरी हो उठती है, जिसके नगमों से धरती सोने चांदी की फसलों से पट जाती है परती। उनकी शायरी ऐसी शायरी थी, मतलब जो परती भूमि होती थी भूमि उपजाऊ हो जाती थी, ऐसी हो जाती थी। अब आप ये देखिए, शायद इस चित्र को आप चाहे तो खींच सकते हैं। ये बचपन मैंने ऐसी जब बीमार हालत में थे, मैं उनके घर गया और देख रहे हैं बीमार हालत में जब थे तो मेरी गोद में आ गए। उन्होंने कहा मेरा तो बहुत कम समय है, देखिए हम कितने बजते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ तो उनकी अंतरंगता, कितने कवि सम्मेलनों मुशायरों का संचालन मैंने किया है और उन्होंने उसकी अध्यक्षता किया है। अजमल साहब के बारे में आपको बता दें कि अजमल साहब ने अमेरिका, कुवैत, दुबई, अलग अलग विदेशों में भी इन्होंने शायरी का पाठ किया है, कविताओं का पाठ किया है, लेकिन पाकिस्तान वो कभी नहीं गए थे अपने जीवन काल में। उनका मानना था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो अब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ से फरमाइशें बहुत आई हैं, फरमाइश आई, वो नहीं गए। ज़्यादातर दुबई वो ज़्यादा जाते रहे और दूसरे जगह गए वो, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, बल्कि फिल्मों में भी वो नहीं गए। अगर उनका म्यार देखा जाए तो कहीं मजरू सुल्तानपुरी से उनका म्यार कम नहीं है, बल्कि फिल्मों में उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि हमारे गानों पर हमारी बेटियां और बहुएं उस पर डांस करें, हमको नहीं मंजूर है। बिल्कुल। और वो हमेशा समझ लीजिए कि अदब के शायर थे। बिल्कुल, वो सब अदब के शायर थे। वो कहते थे कि अगर हम सरकार या किसी के लिए कुछ गाएंगे तो हम आर्टिस्ट यानी कि कलाकार नहीं रह जाएंगे। और जितना उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो इतने खुददार थे, बहुत खुददार थे, इसीलिए वो तमाम उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी उन्होंने किसी इनाम की, पुरस्कार की और सम्मान की कभी ख्वाहिश नहीं रखी। यद्यपि उनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अभी अखिलेश का जब सरकार थे तब उनको अखिलेश का सरकार में मिला था, लेकिन वो भी अपने आप मिला, बल्कि गए भी नहीं थे। तो ये है अजमल सुल्तानपुरी आज से 3 साल पहले 29 जनवरी 2020 को इस जहां से रुखसत हुए थे। अब कह सकते हैं कि अब जीवन काल में मैंने ज़्यादा उनको सुना पढ़ा, लेकिन कभी मिल नहीं पाए थे। अंतिम बार जनाजे में हम भी शरीक हुए थे और बहुत ही भावुक क्षण था वो सुल्तानपुर के लिए, समस्त उर्दू जहां के लिए, शायरी की जहां के लिए, कविता, कहानी और हिंदी साहित्य को पढ़ने वालों के लिए। तो आज उनके तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप तक कुछ उनकी रचनाएं, कुछ कविताएं, उनके संस्मरण, उनके साथ के रचनाकारों से आपकी बात करवाएं, मुलाकात करवाएं। उस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर DM मिश्रा जी थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। मैं अजमल सुल्तानपुरी साहब, जो हमारे दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका पोता तारिक अजमली, उन्हीं के नाम से मैं भी जाना और पहचाना जाता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल हो गया। 3 साल पहले उनका निधन हुआ, इंतकाल हुआ, और उन्होंने अपने आखिरी लम्हे जो है इसी रूम में गुजारे। वो इसी जगह पे लेटते थे, इसलिए हम लोगों ने इसको पूरा स्टडी रूम ही बना दिया है। सिर्फ यहाँ पढ़ने लिखने का काम और बैठ के हम लोग बातचीत ही करते हैं बस। तो कुछ आपको ऐसा लगा उनकी शायरी के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, कुछ ऐसा अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? उनकी शायरी, उनका मेयार तो वो है कि हम जैसे लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। वो इतनी गहराई की बातें उनकी जो है, हम जैसे तालिबे इल्म बहुत, हम अपने आप को उस स्तर तक ले ही नहीं जा सकते कि हम उनकी उन गहराइयों में घुस सकें। वो उनकी लेखनी जो है, जो उन्होंने लिखा, वो समझ लीजिए एक समंदर की तरह है। उसमें जितना भी आप डूबते जाएं कम ही है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हम लोग। बस इसी तरह से है। जी। तो हम लोग अजमल सुल्तानपुरी साहब के सुल्तानपुर के खैराबाद स्थित घर पे हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि इसी कमरे में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी
और इस कक्ष को जो है स्टडी रूम में, जैसा कि ये बता रहे हैं, बना दिया गया है। तो बहुत सारी यादें उनकी सुल्तानपुर से जुड़ी थी और सुल्तानपुर शहर को, इस ज़िले को उन्होंने वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाई शायरी की दुनिया में, और इसी शहर के नाम से वो जाने गए, अजमल सुल्तानपुरी। धन्यवाद।